दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई जयेश ग्रहण अपने इस चैनल पर सभी भाइयों का स्वागत करता हूं और सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। सिद्धार्थ और यशोधरा की स्टोरी। कुछ समय पश्चात ही राजा सुशोधन ने अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणत कर दिया। अपने राज्य के सभी निकटवर्ती राजाओं को उन्होंने अपनी राजकुमारियों के साथ राजकुमार सिद्धार्थ के स्वयंवर में आने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत सुंदर, उदार और प्रतिभाशाली थे। प्रत्येक राजा अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करने के लिए उत्सुक था। स्वयंवर की तिथि और वार निश्चित कर दिए गए थे। निर्धारित समय पर विभिन्न राज्यों के राजा अपनी पुत्री के साथ स्वयंवर में विराजे। स्वयंवर मंडप में सभी भक्तों के बैठने और विश्राम की समुचित व्यवस्था की गई थी। मंडप को रंग बिरंगे पुष्प मालाओं से सुसज्जित किया गया था। एक और ऊंचे मंच पर राजकुमार सिद्धार्थ बैठे थे। उनके निकट ही रत्नों और मोती मणकों से भरा एक थाल रखा गया था। राजा सुशोधन और राज्य के उच्च अधिकारी गण भी मंच पर एक और विराजमान थे। राजा की आज्ञा से स्वयंवर की कार्रवाई आरंभ हुई। विभिन्न राज्यों की राजकुमारियां क्रमशः राजकुमार सिद्धार्थ के आसन के निकट पहुंचती और उन्हें अभिवादन करती, किंतु राजकुमार किसी की ओर दृष्टि उठाकर नहीं देख रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ अपने निकट रखे थाल में से मुट्ठी भर मोती मणके उठाते और चुपचाप आने वाली राजकुमारियों को भेंट स्वरूप देते देते जा रहे थे। राजकुमारी उदास मुख लिए लौट जाती। बहुत देर से यही क्रम चलता रहा, यहाँ तक कि थाल के सभी मोती मणके इसी प्रकार राजकुमारियों में वितरित हो गए। अब केवल थाल ही शेष था। अंत यह एक राजकुमारी सिद्धार्थ के पास आई। उसकी आंखें चंचल हिरनी के समान थी। लंबी गर्दन थी। सुंदर शरीर था। उनकी पायलों की रुनझुन ने एक का एक राजकुमार सिद्धार्थ को अपनी ओर आकर्षित किया। राजकुमार ने उनकी ओर देखा तो राजकुमारी का मुख लाज की ललिमा से लाल हो गया। इस राजकुमारी का नाम यशोधरा था। यशोधरा अभिवादन करके लौटने लगी तो राजकुमार सिद्धार्थ ने थाल में मोती निकालने के लिए हाथ डाला, किंतु थाल खाली देखकर वह सहम रह गया। राजकुमार सिद्धार्थ
यशोधरा के सौदरे को सहप्रेम निहार रहे थे, उनकी ओर देख रहे थे, उन पर मोहित हो रहे थे। किंतु जब उन्हें मोती मणके से भरा थाल रिक्त मिला तो बहुत संकोच हुआ कि मणि मोती तो खाली हो गए, इनको मैं क्या दूं। वे अपने मन से उठ खड़े हुए और बिना कुछ सोचे विचारे ही यशोधरा के सामने जा खड़े हुए, उनकी ओर निहारते रहे, मन ही मन सोचते रहे कि यह कितनी सुंदर लड़की है, क्यों उस अप्सराओं में से एक है। तभी सिद्धार्थ ने अपने गले में पड़े हुए बहुमूल्य मुक्ता हार को उतारा और निसंकोच भाव से यशोधरा के गले में डाल दिया। वहाँ पे सभी राजागण बैठे हुए तालियां बजाने लगे। तभी स्वयंवर स्थल पर मंगलवाद बजने लगे और महाराज सुशोधन एवं राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार गूंजने लगी। राजा सुशोधन ने आसन से खड़े होकर उपस्थित सभी गणमान्य जनों को आभारा युक्त किया और राजकुमार सिद्धार्थ का राजकुमारी यशोधरा से विवाह करने की घोषणा कर दी। राजकुमारी यशोधरा के पिता ने भी उपस्थित जनों का धन्यवाद करते हुए राजा सुशोधन की घोषणा का अनुमोदन किया। इसी विवाह घोषणा को सुनकर उपस्थित जनों को बड़ी हर्ष हुआ किंतु वहाँ पर कम से कम एक व्यक्ति ऐसा भी उपस्थित था जो इस घोषणा से विशुभ था। देवदत्त के मुख पर गहरे विषाद और क्षोभ के भाव थे। वह शीघ्रता से चलकर यशोधरा के पिता के पास पहुंचा और उनसे बोला, राजन, आपने तो यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी वीर पुरुष अस्त्र शस्त्र के संचालक में प्रतियोगिता का मुख्य विजेता रहेगा, उसी के साथ राजकुमारी यशोधरा का विवाह होगा। देवदत्त की बात सुनकर यशोधरा के पिता निरुत्तर हो गए। वास्तव में वे अपनी यह प्रतिज्ञा विस्मृत बैठे थे। अब उन्होंने तुरंत राजा सुशोधन से बात की और अस्त्र शस्त्र की प्रतियोगिता आयोजित करने का अनुरोध किया। राजा सुशोधन ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। सभी जनों का विचार था कि राजकुमार सिद्धार्थ कोमल हृदय का और अहिंसा में विश्वास करने वाला राजकुमार है और वह इस प्रतियोगिता में सहज ही पराजित हो जाएगा। परंतु हुआ इसके विपरीत। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने सभी प्रतियोद्धाओं को पराजित करके प्रथम विजेता का पद प्राप्त किया। राजकुमार सिद्धार्थ से पराजित होकर देवदत्त लज्जा से सिर झुकाकर वहां से चला गया। अपने राजकुमार की जीत पर राजा सुशोधन, रानी प्रजावती और सभी परिजनों को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। अब यशोधरा के पिता ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार सिद्धार्थ के साथ कर दिया।
यशोधरा सिद्धार्थ जैसा सुंदर, गुणवान और प्रतिभा संपन्न वीर पति पाकर बड़ी प्रसन्न थी। इसी प्रकार सिद्धार्थ भी यशोधरा जैसी सुंदर, सुशील और सलजह अधरंगी पाकर जैसे फूल ने समाया था। यशोधरा को पाकर सिद्धार्थ जैसे स्वयं को भी भूल गया था अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ वह प्राय पूर्व पुष्प वाटिका में घूमता रहता और उसके बालों में पुष्प सजाकर हंसता मुस्कुराता रहता था।